आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी का निधन हो चुका है। अब से कुछ देर पहले एनडी तिवारी ने आखिरी सांस ली। आज ही के दिन साल 1925 में एनडी तिवारी का जन्म हुआ था। 93 साल की उम्र में एनडी तिवारी का निधन हुआ है। आपको बता दें कि एनडी तिवारी उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनको विधानसभा के साथ साथ राज्यसभा, लोकसभा का लंबा अनुभव रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं एनडी तिवारी। कांग्रेस के दिग्गज नेता 1992 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक के तौर पर चुने गए थे। केंद्र के स्तर पर लंबी राजनीतिक सफर को देखा, कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और उत्तराखंड के विकास को लेकर भी जिस तरीके के विजन की बात की जाती थी, नारायण दत्त तिवारी की उसमें एक अहम भूमिका रही है। 18 अक्टूबर को 1925 में जन्म हुआ था। 93 साल की उम्र में आज एनडी तिवारी ने आखिरी सांस ली। दिल्ली के एक अस्पताल में लंबे समय से भर्ती थे एनडी तिवारी। काफी समय से बीमार चल रहे थे, इलाज चल रहा था और अब से कुछ देर पहले दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली है उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र। मधुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही हैं? यकीनन एक बड़ा नुकसान उत्तराखंड के नेता के तौर पर। हाँ, बिल्कुल। अगर नेता के तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड या भारतीय राजनीति की बात हो, एक लंबे सफर और लंबे योगदान के लिए एनडी तिवारी जो है वो जाने जाते रहे हैं। जाहिर है कि उम्र के इस पड़ाव पर वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और उनका आज देहांत दिल्ली के एक अस्पताल में हो गया है और उसके बाद उनकी बॉडी को अब तैयारी की जा रही है कि एम्स लाया जाए, जहां एम्बार्मिंग की जाएगी और उसके बाद चूंकि पार्थिव शरीर को कुछ दिन रखा जाएगा अंतिम संस्कार के पहले लोगों के दर्शन के लिए और यहाँ से उनके पैतृक आवास तक ले जाया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है अब शुरू की जा रही हैं। कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में एक लंबे योगदान के बाद एक ऐसी क्षति तो जरूर है, खासतौर पर यूपी और उत्तराखंड की राजनीति को बोलें, जो इतिहास में अपने आप में एक रिमार्केबल स्पेस छोड़कर जाएगी। जी बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी बता रहे मधुरेंद्र की किस तरीके का राजनीतिक योगदान रहा एनडी तिवारी का अपने पूरे राजनीतिक सफर में और उनके जाने के बाद जो एक शून्य है यकीनन वो जरूर नजर आएगा। 93 साल की उम्र में आखिरी सांस लिया एनडी तिवारी ने अब से कुछ देर पहले दिल्ली के एक अस्पताल में। और आपको बता दें कि लंबे समय से एनडी तिवारी बीमार चल रहे थे, इलाज चल रहा था एनडी तिवारी का और दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील अहमद साहब, किस तरीके से आप देखते हैं एनडी तिवारी अब हमारे बीच नहीं रहे? नहीं, देखिए, उनका निधन भारत की राजनीति के लिए एक बहुत ही नुकसान की बात है। सामाजिक जीवन में वो रहे, हमारी पार्टी में जब तक रहे, निष्ठापूर्वक हमारी पार्टी में वो रहे। उसके बाद वो राज्यपाल बने और स्वाभाविक रूप से वो मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के भी वो मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड के भी, और उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक खुला पैदा हुआ है, एक वॉइड क्रिएट हुआ है जो थोड़ा भरना मुश्किल है, मगर यही विधि का विधान है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार और उनके निकट के, उनके जो शुभचिंतक रहे हैं इतने दिनों की राजनीति में, सबों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शकील अहमद साहब, नेता के तौर पर स्वीकार्यता और सम्मान कैसे हासिल किया जाता है? आपको लगता है एनडी तिवारी एक मिसाल के तौर पर याद किए जाएंगे? हाँ, देखिए, स्वाभाविक रूप से वो कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बंटवारा हुआ तो वो उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे और सामाजिक जीवन में अपने मृदुभाषी होने के कारण, सबों को साथ लेके चलने के कारण स्वाभाविक रूप से उनको लोग इज्जत की नजर से, स्नेह की नजर से देखते थे और उनकी कमी बहुत दिनों तक खटकेगी। तो राजनीतिक लिहाज से कमी काफी लंबे समय तक खलेगी, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शकील अहमद का। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तीरथ सिंह रावत जुड़ रहे हैं। रावत जी, एनडी तिवारी हमारे बीच नहीं रहे, अब से कुछ देर पहले उन्होंने आखिरी सांस ली। उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से कितना बड़ा नुकसान आप देखते हैं? हेलो जी रावत साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो आपसे समझना चाहूंगा, एनडी तिवारी का जाना उत्तराखंड के लिहाज से कितना बड़ा नुकसान? हाँ, देखिए, पहली बात तो कि मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
तिवारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बहुत ही कष्टकारी दुखदायी विषय है। वो एक उनका जो व्यक्तित्व था अपने आप में बहुत बड़ा था। केंद्र सरकार ने मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में दो बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और गवर्नर रहे। और उनकी सरलता और जो उनका व्यक्तित्व था वो बहुत बड़ा अपने आप में, और सबको साथ लेकर चलने वाला। और जो अन्य जिस भी राजनीतिक पार्टी दल के भी जो कार्यकर्ता या जनता, उनको किसी को भी उनके निराश नहीं लौटना पड़ता था उनके दरवाजे से, उनके यहाँ से। तो ऐसा उनका एक बड़ा दिल था सबके लिए, आम जन के लिए। तो उनके जाने से निश्चित है नुकसान तो हुआ ही है, और उत्तराखंड नहीं बल्कि देश को और पूरा उनके जाने से। और मैं सोचता हूँ जी एक हमारे बीच में आज नहीं रहे तो बड़ा कष्ट है। रावत जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है और साथ में एनडी तिवारी को अपने तरीके से याद भी किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तराखंड में श्री तिवारी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। नवोदित राज्य उत्तराखंड का आर्थिक और औद्योगिक विकास कैसे आगे बढ़े, इसमें एनडी तिवारी का अहम योगदान रहा है। उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री याद कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक नए राज्य के तौर पर जिस तरीके की चुनौती थी उत्तराखंड के सामने, एनडी तिवारी ने अपनी अहम भूमिका निभाई? देखिए निश्चित है, मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में जिस तरह से उनका एक अनुभव था पूरे देश में, जिस तरह और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए, तो इस छोटे राज्य में भी उन्होंने पूरी तरह से योगदान और जिस तरह के आगे बढ़ाने का काम किया। और उस समय ये जरूर था, केंद्र में अटल जी थे, यहाँ पे वो मुख्यमंत्री थे, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, तो बहुत तेजी से वो आगे बढ़ा। और अटल जी ने वो दिल खोल करके नरेंद्र तिवारी जी को औद्योगिक साहित्य का सारा चीज दिया। ये था कि विश्वास के साथ में कि नरेंद्र तिवारी इसको एक अच्छा इस प्रकार विकास करेंगे, आगे ले जाएंगे। तो एक मैंने कहा ना कि उनका जिस प्रकार के व्यक्तित्व था सभी दलों के साथ में जी। और किसी को निराश नहीं करते थे जी। और उत्तराखंड को अपना मानते हुए इसको काफी विकास करने की उनके मन में जो और ललक थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। और मैं कह सकता हूँ हमारे लिए तो बड़ा दुखदाई है, कष्ट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तीरथ सिंह रावत जी अपने अनुभव को साझा करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के भी किस तरीके से अपनी यादों को साझा कर रहे हैं आपने देखा। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी का आपसे कुछ देर पहले निधन हुआ है। 93 साल की उम्र में आखिरी सांस ली नारायण दत्त तिवारी ने। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं नारायण दत्त तिवारी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे।